हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों की प्रिपरेशन को एक अच्छे वे में ले जाने के लिए एंड एक बेस्ट प्रिपरेशन करवाने के लिए जितने एफर्ट्स होंगे मेरी तरफ से वो किए जा रहे हैं। एंड आप लोगों की हेल्प के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट ऑप्टिक्स, मतलब रे एंड वेव जो हमारे चैप्टर हैं, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में चैप्टर नंबर 9th एंड 10th, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस किस चीज को कवर कर रहे होंगे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो PYQ मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस NCERT को कवर कर रहे होंगे। मतलब ठीक है, अब ऐसा टाइम आ चुका है कि अब बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। जिन बच्चों ने पहले से ही अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो वो बच्चे एक बार नजर दौड़ा लेना कि इनमें से कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। एंड जिन्होंने अभी तक पढ़ा ही नहीं कुछ, जिनकी PYQ अच्छे से नहीं हुए, NCERT अच्छे से नहीं हुई, तो वो इन चैप्टर के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेना, बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स उनके आ जाएंगे भाई, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा। हाँ, हालांकि डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन की सेंस है, पूछने का तरीका है, किस टाइप जो मीन्स जो टाइप होती है वो आ सकती है बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, चलिए। तो बोर्ड एग्जाम 2021 को ध्यान में रखते हुए ये प्रिपेयर किए गए हैं क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर एंड NCERT दोनों को कवर कर रहे हैं, मीन्स रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताए गए हैं। एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप उसको ज्वाइन करिए एंड वहां से डाउनलोड कर लीजिए। कई बच्चे सिर्फ डाउनलोड करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, नुकसान उन्हीं का ही है, क्योंकि टाइम टू टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट PDFs क्वेश्चन की हो, नोट्स की हो, चीट नोट्स की हो, सब मैं वहां पर सेंड करता रहता हूँ। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। चलिए, तो बात करते हैं हमारे चैप्टर रे ऑप्टिक्स की। तो पहला क्वेश्चन जो है वो किस पे डिपेंड है भाई? मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपको रिफ्रैक्शन एंगल, मतलब सॉरी इंसिडेंस एंगल दे रखे होंगे आपको, किसके? रिफ्रैक्शन के केस के, जैसे कि ये दे रखे हैं। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन के एंगल दे रखे होंगे। आपसे पूछा होगा कि वेलोसिटी किस मीडियम में जो है भाई वो मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा क्या है, आपको यहाँ पर कन्वेक्स लेंस दे रखा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि आपका जो लेंस है वो किस तरह से बिहेव करेगा, वो कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। मतलब यहाँ पे बायो कन्वेक्स दे रखा है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको वाटर में रखा जाएगा, तो फिर पूछा जाएगा कि ये कैसे बिहेव करेगा, तो आपको ये बताना है। फिर आपके पास तीसरा क्वेश्चन किस तरह का है कि आपके पास एक मतलब इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा, तीन लेंस लगे आपके पास, बायो कन्वेक्स इस तरह के, सबकी यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो दे रखी हैं, लेंथ दे रखी हैं। ठीक है, उनके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, इमेज कहाँ पर बनेगी, ये सब चीजें बता रखी हैं। ठीक है, एंड फिर आपसे पूछ रहा है सेपरेशन, मतलब कहने का मतलब कि आपको किस पे क्वेश्चन आएगा? सेपरेशन पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये सारी चीजें दे रखे कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ फाइनल इमेज है, तो आपको इन दो का कॉम्बिनेशन समझना है, इन दो का समझना उस हिसाब से करना है। मीन्स आपको यहाँ पे सेपरेशन पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर। फिर से एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसमें क्या होगा कि आपके पास दो बाय कन्वेक्स होंगे एंड एक जो है आपके पास क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी आपको फिर क्या पूछेगा, वो आपसे अब पूछ लेगा कि फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी। तो ये चीजें आपको जरूर आनी चाहिए। एंड साथ में आपसे रे डायग्राम आ जाते हैं, तो ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, कि जब दो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्टैक्ट में हो तो किस तरह का रे डायग्राम बनता है वो आपको आना चाहिए। एंड ट्रेजेक्ट्री मीन्स ट्रेस द पाथ पे आपको क्वेश्चन आ जाता है, किसके ऊपर? प्रिज्म के ऊपर। तो जैसा कि आपको शो किया गया है, मीन्स आपको बताना होगा कि ये रे कैसे ट्रेवल करेगी, सीधी जाएगी, इधर जाएगी या इधर जाएगी, ये सब मतलब आपको पाथ पूछा जाता है। तो मतलब इस पे टाइप बहुत ज्यादा आएंगी। आगे अगर हम क्वेश्चन 7th की बात करें तो उसमें भी यही है, उसमें भी आपको बताना है। ठीक है, पाथ तो इसमें बना हुआ है, हमें यहाँ पे बताना होगा हाउ विल द एंगल ऑफ एमर्जेंस चेंज। ठीक है, इफ द रे ऑफ लाइट एमर्जेस फ्रॉम द प्रिज्म, मतलब प्रिज्म से लिक्विड में अगर जा रही होगी तो एंगल ऑफ एमर्जेंस जो होगा वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर है क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जाता है? मेनली आपसे सेपरेशन पूछा जाता है दो लेंसेज के बीच में, चाहे आपका टेलीस्कोप हो चाहे आपका माइक्रोस्कोप हो। मीन्स उसके अंदर आपका सिंपल जो है उसके अंदर तो आपके इतना मुश्किल न्यूमेरिकल आता नहीं है, बट कंपाउंड पे ज्यादा मुश्किल आ जाता है, तो वहां पर आपसे लेंथ या सेपरेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे फिर आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स दी होंगी, मतलब वैल्यूज दी होंगी। एंड फिर उसके बाद पूछा होगा कि कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये, इस तरह का क्वेश्चन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी फिर उसकी? मान लीजिए आपने बता दिया कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो सिंपल सी है कि उसकी वो मैग्निफिकेशन आप पूछ रहा है। फिर नेक्स्ट आपके पास ड्रॉ ए रे डायग्राम डिपिक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मतलब रे डायग्राम तो जरूर है,
चाहे वो आपसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूछ ले, चाहे वो आपसे टेलीस्कोप का पूछ ले, जिसमें वो क्या पूछ रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल का पूछ रहा है आपसे, ठीक है। एंड इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 10th का जो बी पार्ट है इसमें क्या होगा कि आपको लेंस दे रखे होंगे 3, उनकी पावर दे रखी होगी, अपर्चर दे रखे होंगे, तो वो आपसे पूछेगा यू आर गिवन फॉलोइंग 3 लेंसेज विच 2 लेंस विल यू यूज फॉर आई पीस एंड एन ऑब्जेक्ट पीस। मतलब इनमें से कौन से 2 लेंस आप आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस के लिए यूज करोगे और क्यों यूज करोगे, वो मतलब इस टाइप की क्वेश्चन जरूर आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये जरूर आना चाहिए, 2 नंबर में इसको कई बार पूछा गया है। अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, तो उसका डायग्राम आपसे बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत बार ये आया है, कभी आपको टेलीस्कोप दे देता है, कभी वो आपको माइक्रोस्कोप दे देता है, तो जरूर पढ़ें रे डायग्राम को। मैग्नीफाइंग पावर मतलब डेरिवेशन सब कुछ आपको यहाँ पे करना होगा। फिर आपको बोल रहा है कि यहाँ पे आपको 3 लेंस दिए हुए हैं जिनकी पावर ये रही है, तो आपको बताना है कि आप कौन सा ऐसे ऑब्जेक्टिव आईपीस यूज करोगे। एंड आगे पूछेगा व्हाई इज द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव प्रेफर टू बी लार्ज, कि जो अपर्चर होता है ऑब्जेक्टिव का वो लार्ज क्यों होता है, किसके अंदर, जो भी आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बता पाओगे, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे इन्होंने पहले से ही बता रखा है कि कौन सा ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ठीक है। आगे चलिए, तो आगे आते हैं हमारे पास वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन तो कॉमन है 1 मार्क में देखने को मिलता है कि वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है। और आपको ये बनाना पड़ता है डिफरेंट रेज के लिए या सोर्सेज के लिए, जैसा कि आपको दिखा रखा है डिपिक्ट द शेप ऑफ ए वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मतलब आपको शेप बनानी होती है वेव फ्रंट की। लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स, के एक पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है। लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, जब लाइट एमर्ज हो रही हो कन्वेक्स लेंस में, ठीक है। यूजिंग हाइगन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग द पैसेज ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम ए डेंसर इनटू ए रेयर मीडियम। मतलब ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन प्रिंसिपल, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है मतलब वेव ऑप्टिक्स का, उसमें यही बोला गया है कि आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों आने चाहिए, किसके ऊपर, हाइगन प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। फिर आपसे कोहेरेंट की कंडीशन होती हैं उन पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर आपसे कुछ कंडीशन दे के सिचुएशन दे के आपसे पूछा जाएगा कि इसके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस की कंडीशन लिखो, फिर उसके बाद उसका एक्सप्रेशन लिखो, तो ये सब चीजें आपको करनी है। एंड इसी तरीके से आपका न्यूमेरिकल बनेगा, वो आपसे स्पेसिंग पूछेगा 2 स्लिट के बीच में, ठीक है। एंड अगर हम उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा देते हैं या अगर स्क्रीन का डिस्टेंस बढ़ाएं, स्लिट स्क्रीन का या सोर्सेज के बीच का, मतलब स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दे, तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इन पे क्या फर्क पड़ेगा, वो सब आपको यहाँ पे बताया गया है। साथ में ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, इंटेंसिटी के रेशो, विड्थ का रेशो, इन पे क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। एंड साथ में लास्ट में जो 2 क्वेश्चन है वो आपके जैसे कि ये डिफ्रैक्शन पर है, तो डिफ्रैक्शन में आपसे पूछेगा कि ये जो हम चेंज कर रहे हैं विड्थ ऑफ स्लिट को अगर डिक्रीज कर रहे हैं, हाउ विल द साइज, मींस साइज और इंटेंसिटी किसकी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की, तो वो कैसे अफेक्ट होगी, मतलब उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कम होगी ज्यादा होगी, ये सब, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे विड्थ ऑफ स्लिट निकालने के लिए बोला गया है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के लिए, ठीक है। एंड एक स्पेशली नोट बना के लिखा हुआ है अभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते ही बच्चे क्या बोलने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि डेरिवेशन नहीं करनी है। एंड स्पेशली मैं बोल दूं कि रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के ऊपर तो डेरिवेशन जरूर कर लेना, बहुत बार देखा गया पेपर में आती हैं, एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में तो खासकर, ठीक है। तो स्पेशली लिखा गया ऑल डेरिवेशन इन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स आर इंपॉर्टेंट, तो जरूर एक बार उन पर नजर करिएगा। एंड ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9th एंड 10th रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आपके एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। एंड साथ में भाई अगर वीडियो अच्छी लगती है एंड थोड़ी सी भी हेल्प मेरे चैनल से हो रही है आप लोगों की, मेरा क्या है, आप लोगों का ही चैनल है, क्योंकि आप लोग हो तो ही मैं हूँ, तभी ये चैनल है, ठीक है। तो अपना चैनल समझ के शेयर कर दिया करो अगर वीडियो अच्छी लगती है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि शेयर ही कर दो, कि वीडियो अगर अच्छी लगती है थोड़ी सी भी अगर लगता है कि आपको हेल्प हो रही है मेरी तरफ से, ठीक है, मेरे नोट्स की वजह से, तो बस शेयर कर देना चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। एंड हमारी जो फैमिली है ये बहुत जल्दी बड़ी हो जाए, ठीक है।
चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। एंड जो भी आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का दरबार जो है वो ओपन है, वहाँ पर आप कमेंट डाल सकते हैं, कर सकते हैं कि सर इस तरह का वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। चलिए तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक